मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहें अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिले के सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानों में पॉश मशीन से ही उपभोक्ता को खाद्यान्न एवं किरासन तेल की बिक्री सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पॉश मशीन से खाद्यान्नों की बिक्री करने पर पारदर्शिता बनी रहेगी एवं उपभोक्ता ठगी के शिकार नहीं होंगे। उन्होंने यह निर्देश जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक के दौरान दिया। दरभंगा एयरपोर्ट का नामकरण महाकवि मैथिल कोकिल विद्यापति के नाम पर किया जाएगा। इसकी जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रभारी मंत्री की हैसियत से जल संसाधन मंत्री संजय झा ने विधानसभा में दी। संजय झा ने कहा कि विद्यापति के नाम पर इस एयरपोर्ट का नामकरण करने का प्रस्ताव पिछले साल 24 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया था। लहरियासराय थाना क्षेत्र के सैदनगर से बाइक की डिक्की से 2,65,000 रुपए निकालकर उचक के भाग निकले। मामले को लेकर पीड़ित बहादुरपुर थाना के ओझौल गांव निवासी मुरलीधर मिश्र की ओर से थाने में आवेदन दिया गया है। पीड़ित का कहना है कि एसबीआई के दरभंगा शाखा से वह अपनी मां बाबूदाय देवी का पेंशन निकालकर घर जा रहा था। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल के इर्द गिर्द लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। एक सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की करतूत कैद हो गई। फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाशी में जुट गई है। डीएमसीएच में एक नवविवाहिता को गंभीर स्थिति में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि मधुबनी के हरलाखी थाना क्षेत्र के उमगांव निवासी इंद्रजीत मंडल की पत्नी शोभा देवी ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। गंभीर स्थिति में उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन नाजुक स्थिति रहने के कारण उसे डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। स्टेट हाईवे 56 में बेर हरिनगर चौक के बीच सड़क दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल युवक की पहचान कुंदन कुमार सिंह के रूप में हुई है, जो बेगूसराय का रहने वाला बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार कुंदर बेर चौक से बिरौल की ओर बाइक से जा रहा था। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार बाइक सवार ने ठोकर मार दी। सूचना पाकर गश्ती पुलिस दल ने घायल युवक को बगल के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया। दरभंगा व मिथिलांचल के यात्रियों का सपना शीघ्र साकार होने वाला है। दरभंगा स्टेशन पहुंचने एवं यहां से निकलने वाले यात्रियों को बहुत जल्द फुट ओवर ब्रिज से चढ़ने उतरने से मुक्ति मिलने वाली है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एस्केलेटर का निर्माण तेजी से हो रहा है। आगामी 15 दिनों में इसके तैयार हो जाने की संभावना है। शहर की यातायात व्यवस्था पर अतिक्रमणकारी भारी पड़ रहे हैं। जाम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। नगर के मुख्य चौक चौराहे पर लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। बड़ी वजह सड़कों का अतिक्रमण होना है। अतिक्रमणकारी सड़क के दोनों किनारे अस्थायी दुकान व बेतरतीब वाहन लगाकर जाम की समस्या उत्पन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसे लेकर सड़क संकरी होती जा रही है। वाहनों के दबाव के अनुपात में सड़क चौड़ी नहीं रहने से जगह जगह लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। हालांकि इसके खिलाफ प्रशासन की ओर से अभियान जरूर चलाया जाता है, पर अभियान सुस्त पड़ते ही अतिक्रमणकारी सड़कों पर फिर काबिज हो जाते हैं। लहरियासराय थाना स्थित निबंधन कार्यालय में जमीन रजिस्ट्री कराने आए एक खरीदार से उड़ाए गए रुपए को पुलिस ने बरामद कर लिया है। गिरफ्त में आए बदमाश की निशानदेही पर पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र स्थित एक लॉज में छापेमारी की। हालांकि पुलिस की भनक मिलने से उसका साथी फरार हो गया, लेकिन तलाशी के दौरान कमरे में उड़ाए गए 23,000 रुपए को बरामद कर लिया गया। 2 दिवसीय मिथिला लोक उत्सव 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलेगा। इसमें 5 बाहरी कलाकारों के अलावा स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। उत्सव के सफल आयोजन को लेकर पूर्व में ही 1 दर्जन से अधिक
प्रभागों का गठन किया जा चुका है। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने उत्सव की सफलता को लेकर दिन रात एक किए हुए हैं। प्रतिदिन इसकी सफलता को लेकर मीटिंग का दौर जारी है। 2 दिवसीय मिथिला लोक उत्सव को लेकर शहर में कई स्थानों पर मिथिला लोक उत्सव के बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए गए हैं। इसमें कलाकारों के नाम उनके चित्र के साथ प्रदर्शित किए गए हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन 30 नवंबर को जिला के प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी करेंगे। 2 दिवसीय मिथिला लोक उत्सव को लेकर लहरियासराय स्थित नेहरू स्टेडियम में बनाया जा रहा पंडाल अब धीरे धीरे अपना स्वरूप लेने लगा है। करीब 20,000 वर्ग क्षेत्र में भव्य पंडाल का निर्माण कार्य चल रहा है। मजदूर दिन रात एक कर पंडाल निर्माण का कार्य कर रहे हैं। बताते चले कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पंडाल को और भी आकर्षक बनाया जा रहा है। पंचायत वार्ड सचिव संघ के जिलाध्यक्ष श्याम महासेठ ने अनुरक्षक पद की नियुक्ति में अनियमितता बरतने की शिकायत की है। उन्होंने प्रमंडलीय आयुक्त को आवेदन देकर मामले की जांच कराने की मांग की। कहा, इस पद पर वार्ड सचिव को नियुक्त करना था, लेकिन बाहरी लोगों को नियुक्त कर दिया गया है। पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव के निर्देशानुसार वार्ड समिति के सचिव अथवा किसी सदस्य को अनुरक्षक के पद पर नियुक्त करना है। इस संदर्भ में पत्र भी निर्गत है, बावजूद बाहरी लोगों को नियुक्त किया जा रहा है। प्रमंडलीय समन्वय समिति की बैठक की तिथि में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन किया गया है। अब यह बैठक 2 दिसंबर को आयुक्त दरभंगा प्रमंडल मयंक बरबड़े की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। बैठक की कार्यवाही एवं समय पूर्वत रखी गई है। पूर्व में यह बैठक 30 नवंबर को निर्धारित की गई थी। सभी प्रमंडल स्तरीय पदाधिकारियों को अपने विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर समेकित प्रतिवेदन बैठक में लाने का निर्देश दिया गया है। दरभंगा एसएसपी बाबू राम ने बेहतर विधि व्यवस्था निर्धारण करने को लेकर नया फरमान जारी किया है। सुबह के 10 बजे से लेकर 11 बजे तक सभी पदाधिकारियों को वाहन चेकिंग और पेट्रोलिंग करने का आदेश दिया। 12 बजे तक सभी पदाधिकारी अपने अपने थाना में आम नागरिकों से वार्ता करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनकर निदान करेंगे। दरभंगा एसएसपी बाबू राम ने पुलिस पदाधिकारियों को अब लंच करने का समय निर्धारण कर दिया है। 2 से 2:30 बजे के बीच में सभी पदाधिकारी लंच करेंगे। 2:30 बजे के बाद अगर कोई पदाधिकारी थाने से अनुपस्थित पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लंच करने के बाद संध्या के 5 बजे तक सभी अनुसंधानकर्ताओं को थाना में रहकर डायरी लिखना अनिवार्य होगा, ताकि कोई मामला लंबित ना रहे। दरभंगा के भालपट्टी ओपी थाना क्षेत्र में पुलिस गश्ती के दौरान पैदल ही एक मोटरसाइकिल को जो महंगी लग रही थी, पुलिस ने उस व्यक्ति से पूछताछ की तो वह घबरा गया। बाद में पूछताछ के दरमियान पता लगा कि वे चोरी का बाइक है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्त में लेकर पूछताछ प्रारंभ कर दी। इनमें से एक मनीगाछी थाना और एक मधुबनी का है और इन पर पहले से भी एक मनीगाछी थाना में मामला दर्ज है। पुलिस अनुसंधान कर रही है। हमारा जो अभियान चल रहा है उसमें कल हम लोग को एक और सफलता मिली है। बालपट्टी ओपी अंतर्गत कल 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से एक चोरी की बाइक बरामद हुई है। बालपट्टी ओपी की जो गश्ती गाड़ी है वो रात को अपना गश्ती क्रम में मूवमेंट कर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि 2 व्यक्ति पैदल एक बाइक थी उसको ठेलते हुए ये ले जा रहे थे और वो बाइक काफ़ी महंगी बाइक थी, उसका बनावट भी थोड़ा अजीब अलग तरीके का था। तो गश्ती गाड़ी को शक हुआ, उन्होंने रोका। उन्होंने जैसे पूछताछ की तो प्रथम दृष्टि उनको समझ में आ गया कि ये चोरी करके ले जा रहे हैं। आसपास में जब पता किया गया तो उनके मालिक ने भी अपनी बाइक को आइडेंटिफाई कर लिया। अनुसंधान में पता चला है कि जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं इसमें एक व्यक्ति सकरी मधुबनी का है और दूसरा व्यक्ति मनीगाछी थाना का ही है। अनुसंधान में ये भी पता चला है कि इसमें जो मेन अभियुक्त है दिपेश कुमार शाह, इसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। इस पर मनीगाछी थाना में ही ऑलरेडी एक वाहन चोरी का एक केस इस पर दर्ज है। तो दोनों की अरेस्टिंग हुई है, दोनों को हम लोग जेल भेजेंगे। पूछताछ में इनके अन्य साथियों का भी हम लोग पता करेंगे और वाहन चोरों के खिलाफ जो हम लोग का अभियान है हम लोग उसको लगातार करते रहेंगे।
पैक्स अध्यक्ष संघ एवं दरभंगा जिला किसान सभा की ओर से समाहरणालय पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी शेष बचे 131 पैक्स में सरकारी निधि से चुनाव कराने, धान क्रय केंद्र चालू कराने और बीसीओ प्रदीप झा द्वारा खैरा पैक्स में दिए गए गलत रिपोर्ट की जांच कराने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी धरना स्थल से पोलो मैदान, आयुक्त कार्यालय, समाहरणालय, लहरासराय टावर होते हुए समाहरणालय पहुंचे। भूमि विवाद में एक महिला ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। उसे गंभीर स्थिति में डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। समस्तीपुर जिले के वारिसनगर थाना क्षेत्र के हंसा निवासी रामकरण पासवान की पत्नी सुदामा देवी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया गया कि उनके पट्टीदार विजय पासवान बार बार भूमि कब्जा करने को लेकर झंझट करते हैं। इससे तंग आकर पीड़िता ने जहर खा लिया। लहरियासराय स्थित राम जानकी मंदिर पचाड़ी छावनी में 9 दिवसीय विवाह पंचमी महोत्सव की शुरुआत हुई। इसके शुभारंभ को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें 251 कुंवारी कन्याओं ने भाग लिया। महंत राम उदित दास उर्फ मौनी बाबा ने कहा कि कलश यात्रा के साथ ही सीताराम झांकी भी निकाली गई है, जो मंदिर परिसर से निकलकर टावर चौक होते हुए बलभद्रपुर बंगाली टोला होते हुए पुनः मंदिर परिसर पहुंची। कलश यात्रा के बाद रामचरितमानस पाठ का आरंभ मधुबनी के संविद्र की टीम ने शुरू किया। लहरियासराय थाना स्थित निबंधन कार्यालय में जमीन रजिस्ट्री कराने आए एक खरीदार का रुपए लेकर भाग रहे बदमाश को लोगों ने पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। गिरफ्त में आए बदमाश अमोद कुमार ठाकुर मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र स्थित राजखड़ निवासी है। लहरियासराय थाना स्थित सैद नगर में टेम्पो पलटने से एक सवार महिला जख्मी हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से जख्मी बिशनपुर थाना क्षेत्र के डिहरामपुर गांव निवासी श्याम नारायण मिश्र की पत्नी बुन्नी देवी को डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर है। 2 दिवसीय मिथिला लोक उत्सव के लिए कलाकारों का भी चयन हो चुका है। बाहरी कलाकारों में डॉक्टर ममता जोशी, वंदना मिश्रा, वंदना सिन्हा, ऐश्वर्या निगम, श्लोका मेहता अपनी प्रस्तुति से लोगों का मनोरंजन करेंगे। वहीं स्थानीय कलाकार मिथिला के प्रसिद्ध झिझिया और अन्य प्रस्तुति देंगे। उत्सव के सफल संचालन को लेकर नोडल पदाधिकारी उमाकांत पांडे नजर बनाए हुए हैं। मिथिला लोक उत्सव को लेकर आयोजन स्थल नेहरू स्टेडियम को सजाने संवारने का काम शुरू हो गया है। आकर्षक रंगाई पोताई के बाद पंडाल और मंच निर्माण का काम बड़े पैमाने पर आरंभ कर दिया गया है। इवेंट कंपनी बॉबिज इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड को देख-रेख में मजदूर भव्य पंडाल निर्माण को लेकर काम पर लग गए हैं। पंडाल को आकर्षक बनाने को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार किया जा चुका है। प्रवेश द्वार से लेकर मंच तक को आकर्षक ढंग से बनाने की कवायद चल रही है। मिथिलांचल का गौरव होटल गंगा रेजिडेंसी का बम्पर ऑफर। शादी विवाह एवं अन्य समारोह के लिए बुकिंग कराने पर 50% का बम्पर डिस्काउंट। अगर आपके घर या अगल बगल मोहल्ला में जनवरी 2020 से जून 2020 तक कोई शादी या समारोह है तो 31 दिसंबर तक एडवांस बुकिंग कराने पर फ्लैट 50% तक का डिस्काउंट। इस अवसर का लाभ उठाएं। होटल गंगा रेजिडेंसी, रामबाग किला, दरभंगा। जल्द संपर्क करें। दरभंगा शहर में खुला दगलू सेठ ज्वेलर्स। आभूषणों में एक नई पहचान, जहां 22 कैरेट ज्वेलरों की नई एवं आकर्षक रेंज। यहां पुराने एवं नए आभूषणों के जांच के लिए कैरेटोमीटर की निःशुल्क व्यवस्था। यहां जोरबा डायमंड की आकर्षक रेंज उपलब्ध।
हमारे यहाँ गोल्ड एडवांस स्कीम, जिसमें मिलता है 12 महीने की जमा राशि पर 100% डिस्काउंट। अवश्य पधारें। द ग्रू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट। SM रेजेंसी AC, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास। अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, TVDC रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक CBSE पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा।